प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हरि। जैसा कि जो गुरु की सानिध्य में जिंदगी को जीते हैं उनका जीवन दुखी नहीं होता है। आपको दुख है तो आप एक बार जरूर यहाँ संपर्क करें। किसी भी प्रकार से आप दुखी हैं तो जरूर संपर्क करने की कोशिश करें। जैसा कि इंसान जो भी हो उसे एक आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में होना चाहिए। अगर वह होता है वह वास्तव में सच्चे गुरु के सानिध्य में, तो उसका जीवन बन जाएगा। इस लोक को तो सुखी कर लेगा, पर लोक को भी सुहेला कर लेगा। इस लोक के बाद परलोक में जाना है, प्रभु के धाम में जाना है। नरक में जाना है तो कोई बात नहीं, बाकी नरक का द्वार तो खुला है। प्रभु के धाम में कोई कोई जाता है। प्रभु के धाम में वही जा सकता है जो गुरु के अनुसार अपने जीवन को जिया है। और सच्चा गुरु भी सभी नहीं हो सकते हैं। सच्चे गुरु की तलाश आप कर सकते हो। आपको जो लगे आप अपनी समझ से देखो। आपका कहीं शोषण तो नहीं हो रहा, आपसे कहीं कुछ मांगा तो नहीं जा रहा, आपसे कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं कराया जा रहा। आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है। गुरु चुनने से पहले आप 100 बार सोचें। और वास्तव में जो आध्यात्मिक गुरु की सानिध्य में जिंदगी जीते हैं उनकी जिंदगी का वैसे ही निर्माण होता है जैसे कि एक कुम्हार मटके को पीट पीट के एक रूप देता है। उसी तरीके से एक गुरु अपने शिष्यों का रूप दे देता है जो भगवान के धाम के लायक बन जाता है, प्रभु के धाम के लायक बन जाता है। आप समझिए ना, इस जीवन के बाद आपको जाना कहाँ है? यह जीवन तो जाएगा, इस संसार में आए हो संसार को छोड़ के जाना है। लेकिन आप सोचिए ना, संसार को छोड़ के जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप प्रभु के धाम में जाएंगे, प्रभु के धाम में ही जाएंगे। और प्रभु के धाम में नहीं गए, आपके कर्म अच्छे नहीं रहेगा, आपका सोच अच्छा नहीं रहेगा, आपका विचार अच्छा नहीं रहेगा, आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि एक बार की बात है, एक गुरु जी थे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने एक भक्त का चुनाव करना होगा जो कि कार्यभार को संभाल सके, जिसपे हम पूरी जिम्मेदारी दे सके। एक सच्चे भक्त की जरूरत थी और सच्चे भक्त के साथ एक आज्ञाकारी शिष्य की जरूरत थी। तब उन्होंने अपने 5 शिष्य थे, उनके 5 को उन्होंने बुलवाया तो रात को 2 बज रहे थे। सभी शिष्य आ जाते हैं। उन्होंने बोला कि बेटा, सभी शिष्यों से बारी बारी बोला कि बेटा दातुन लेके आना, मुझे दातुन करनी है। एक शिष्य गया, घूम टहल के चला आया, बोला गुरुजी रात को 2 बजे है, इधर नीम का पेड़ नहीं है, दातुन नहीं मिल रही है। इसी तरह दूसरे शिष्य को भेजा उन्होंने। वह भी थोड़ी दूर और जाके चारों तरफ से घूम टहल के सर्च करके आया। बोला गुरुजी रात बहुत हो रही है, डर भी लग रहा है, दातुन का पेड़ नहीं दिखा। तीसरा शिष्य जाता है, वह भी देखता है दातुन का पेड़ नहीं मिलता, वह भी चला आता है। जब चौथे शिष्य को बोलते हैं तो वह सोचता है कि शायद गुरुजी का दिमाग सही नहीं है, क्योंकि इतनी रात को दातुन मंगा रहे हैं। वह बोला भी कि गुरुजी रात में 2 बजे दातुन? बोले हाँ बेटा, मुझे दातुन करना है, मेरी इच्छा है। बोले ठीक है गुरुजी। वह जाता है, वह थोड़ा टाइम तक घूमता टहलता है, देखता है कहीं उसे नीम का पेड़ नजर नहीं आता, वापिस आ जाता है। फिर वह अपने प्रिय शिष्य को बोलते हैं, 5वें शिष्य को। जब 5वें शिष्य को बोलते हैं, उनका सबसे प्रिय शिष्य था, वह जाता है। वह 2 घंटे बाद दातुन को लेके आता है और दातुन का पेड़ खोजा, दातुन तोड़ के लेके आया, गुरुजी को दे दिया। तो गुरुजी दातुन लेते हुए पूछते हैं कि बेटा तुमने ये सवाल नहीं किया कि 2 बजे रात को हम क्यों मंगा रहे हैं, और तुम्हें कैसे दातुन का पेड़ मिल गया? बोले गुरुजी इधर आसपास तो नहीं था, दूर जाना पड़ा, लेकिन मेरी ये जिद थी कि मुझे जब तक नहीं मिलेगा दातुन का पेड़ तब तक मैं खोजूंगा और लेके ही वापस जाऊंगा। मेरा यह दृढ़ संकल्प था और आपके आदेश के आगे तो मुझे करना ही है, और आपका आदेश मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। तो गुरुजी बोले ठीक है बेटा। तब उन्होंने दातुन लिया। उसके बाद से 5 शिष्य को बुलाते हैं। 5 शिष्य में फिर उन्होंने बोला कि आज से इस आश्रम का कार्यभार
इनको रामू को सौंप रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम था रामू। बोले इस रामू को सौंप रहे हैं। तो रामू उनका सबसे प्रिय शिष्य भी था। तो कहने का भाव यह है कि आज्ञाकारी होना छोटी बात नहीं है। इफ बट नो ना करके जो जैसे ज्यों का त्यों आदेश का पालन जो कर लेते हैं, वही शिष्य वास्तव में आगे चल के चमकते हैं, हीरे की तरह चमकते हैं। और उन शिष्यों का कुछ कहना नहीं है, वह गुरु के से कम नहीं होते हैं, वह गुरु जैसा ही उनका जीवन होता है जो आज्ञा में रहते हैं। कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन आज्ञाकारी शिष्य की वैल्यू सदैव थी और है और रहेगी। तो आइए वास्तव में अपने जिंदगी को अच्छा बनाना है तो गुरु के सानिध्य में आज्ञाकारी के शिष्य के रूप में अपने आप को शामिल करें, ताकि आपका जीवन का निर्माण हो सके, आपके जीवन का कल्याण हो सके, तब ताकि आपका जीवन भी सफल जीवन हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।